हेलो। तो देखिए, हम जो बेसिक मैथ पढ़ रहे थे उसमें भाग में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो आज मैं आपकी ये भाग वाली दिक्कत पूरी ख़त्म कर देता हूँ, एकदम अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, देखो पहले क्या होता है, जैसे आपको कोई भी भाग दिया जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, एक बार में एक ही संख्या का भाग करना है। यहाँ पे कितनी संख्या लिखी हुई, 3 लिखी हुई है, तो आपको एक बार में एक ही संख्या का भाग करना है। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। देखिए इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, भागफल। जब हम कोई काम करते तो फल मिलता है, जब हम कोई काम करते तो हमें उसका फल मिलता है। तो हमने भाग किया तो हमें क्या मिल गया, भागफल मिल गया। ये क्या कहलाता है, इधर वाला ये कहलाता है भाजक, और ये बीच वाली संख्या कहलाती है भाज्य, और जो अंत में जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको तो देखिए भागफल के तो आपको पता है, इसको शेषफल बोलते हैं। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका कुछ भी नहीं है। जो इधर इसको थोड़ा सा बड़ा लिखिए भाजक, और जो 2 के बीच में फंसा हुआ रहता है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, दब जाता है बीच वाला, तो वैसे ये दब गया और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ऐसे मानिए ये क्या है, भाज्य। देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार में एक ही संख्या का भाग लेना है, भाग करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ 2, तो आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा बोलना है। कितनी बार बोलना है, उतनी बार बोलना है कि बीच वाली संख्या आ जाए। तो हम पहले किसको ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, एक बार में एक ही संख्या का भाग जाएगा। तो देखिए हम 2 का पहाड़ा जब बोलना शुरू करते हैं तो 2 एकम 2, एक बार ही बोला उसमें 2 आ गया, तो हमने वो 1 का लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे। तो हम क्या करें, 2 का पहाड़ा जब एक बार बोलते तब क्या था, 2 आता, वो 2 ये रहा। ये वाला 2 कहाँ से आया, ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ था। और ये वाला 2 कहाँ से आया, जब हमने 2 का पहाड़ा एक बार बोला तब क्या आ गया, 2 आ गया, ये रहा 2। तो वो 2 यहाँ लिखा। और फिर आपको क्या करना है, 2 में से 2 घटाना है। 2 में से 2 आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब अगला नंबर नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा उतनी बार बोलेंगे कि 4 आ जाए। तो ये देखिए 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला, 2 बार बोला। तो 2 का पहाड़ा जब मैंने 2 बार बोला तो क्या था, 4 आता, वो 4 मैंने यहाँ लिखा। ये वाला 4 कहाँ से आया, ये ऊपर से आया क्वेश्चन से, देखिए मैंने निशान भी बना रखा है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। और ये वाला 4 कहाँ से आया, ये जब हम 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तब 4 आता है, वो 4 यहाँ लिखा। 4 में से 4 घटाइए, फिर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका भाग खत्म होते ही अगली संख्या का अगला नंबर नीचे आ जाएगा, है ना। तो देखिए अगली संख्या नीचे आ गई। अब आप क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा जब 3 बार बोलेंगे तो 6 आता है। ये वाला 6 कहाँ से आया, क्वेश्चन से आया। 2 का पहाड़ा हमने 3 बार बोला, तो ये रहा 2 का पहाड़ा हमने 3 बार बोला तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये आपका क्या आ गया, भागफल आ गया। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आपको जब भी चेक करना तो आप क्या करेंगे, भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, भाज्य आ जाएगी। देखिए हम कोशिश करके देखते हैं। ये क्या था, भागफल था, ये क्या था, भाजक था। आप इनको जैसे गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या भाज्य आपको वापस मिल जाएगी। अगर बीच वाली संख्या भाज्य आपको मिलती तो आपने क्या किया, भाग सही किया। अगर ये बीच वाला नंबर नहीं आता और कुछ और नंबर आ गया तो इसका मतलब है आपने क्या कर दिया, भाग में गलती कर दी है। तो हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। देखो 2 का पहाड़ा जब हम 3 बार बोलते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आएगा, और 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 2 ही आएगा। तो आ गया देखिए 246, 246 वापस आ गया। और यहाँ पे देखिए, इससे पहले देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। देखिए जब ऐसा आ जाए तब कैसे करना है, देखिए आप अब देखिए 5 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 5 कहीं पर भी 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। लेकिन तब इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम 2 का पहाड़ा उतनी बार बोलते हैं कि 5 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। तो देखिए 5 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, 4 है। 5 से छोटा 2 भी है, लेकिन हमको 2 नहीं लेना, आपको वही अंक लेना है, वही संख्या लेनी है जो 2 से जस्ट छोटी हो। तो हमने देखिए 2 का पहाड़ा 5 तो आ नहीं रहा, उससे जस्ट छोटा क्या, आपको 4 दिख रहा है। तो आप 2 का पहाड़ा जब 2 बार बोलते हैं, 2 का पहाड़ा जब आप 2 बार बोलते हैं तो 4 आता है, वो आप 4 यहाँ लिखेंगे। और फिर आप 5 में से 4 घटाइए, क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस संख्या का भाग खत्म हो चुका है, और एक बार भाग खत्म होते ही हम क्या करेंगे, अगला नंबर नीचे उतार लेंगे। देखिए 4 नीचे आ चुका है। अब ये 4 नहीं है, पहले से कोई संख्या है यहाँ पे, तो उसके साथ मिलके ये क्या हो जाएगी, एक युग्म बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो अब ये 14 बन गया, ये कितना बन गया, 14 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 14, हम 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 7 बार। जब हम 2 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो क्या आता है, 14 आता है। तो जब हम 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे
तो क्या आएगा 14 आएगा, और यहाँ पे शेषफल 0 0। अब देखिए अगला नंबर फिर नीचे आ गया। अब हम देखिए 2 के पहाड़े में क्या 7 आता है, 2 के पहाड़े में कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे 7 से जस्ट छोटा नंबर लेंगे जो कि क्या है 6। 4 और 2 भी 7 से छोटे पर वो आपको नहीं लेने, जस्ट छोटा नंबर। तो 7 से जस्ट छोटा कौन है 6, तो 2 का पहाड़ा अगर आप 3 बार बोलें तो 6 आ जाएगा, और इसमें से एक बच जाएगा जब हम घटाएंगे। तो अगला नंबर फिर नीचे आ जाएगा, ये देखिए 16 आ गया। देखिए 2 के पहाड़े में 16 कहाँ आता है, यहाँ आता है। 2 के पहाड़ा जब हम 8 बार बोलते हैं तब क्या आता है 16 आता है, और ये यहाँ पे 0 0, यानी ये क्या हो गया हमारा भाग खत्म हो गया है। अब देखो हम इसको ट्राई कर लेते हैं, हमने सही किया या कोई गलती कर दी। देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6 आएगा, 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया। जब भी हम गुणा करते हो 2 अंकों की संख्या जाते हो उसमें से एक ही इकाई संख्या, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो आपको केवल इकाई वाली संख्या लिखनी है, इसके साथ जो भी संख्या वो कहाँ चली जाएगी आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल लग जाएगी। तो 2 का पहाड़ा आपने 8 बार बोला तो क्या आया 16 आया, 16 का 6 इकाई वाला अंक हमने यहीं रखा, एक जो था उसको आगे वाली संख्या पे हासिल बना के भेज दिया। अब देखिए आप 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 में एक जुड़ जाएगा, हासिल वाली संख्या क्या हो जाती है जुड़ जाती है, और जुड़ के क्या बन गया 7 बन गया। अब आप 2 का पहाड़ा 7 बार बोलिए, जब हम 2 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो क्या आता है 14 आता है, और अभी आपको बताया कि इकाई संख्या लेनी, उसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी ऊपर हासिल बन जाएगी। अब आप 2 का पहाड़ा 2 बार बोलिए क्या आएगा 4 आएगा, प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए 5476 5476, इसका मतलब ये क्या है, ये भाग एकदम सही है। अब देखिए अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है 216, इसको कैसे करना है। देखिए आपको क्या करना है, एक बार में एक ही संख्या लेनी है, आप एक बार में एक ही संख्या का भाग कर सकते हैं। जैसे देखिए बस में सीटें हैं, एक सीट पे एक ही आदमी बैठ सकता है, अगर उस पर कोई एक सीट पे कोई आदमी पहले से बैठा हो तो आप क्या करेंगे उसके उतरने का वेट करेंगे, ऐसा तो नहीं आप उसकी जाके गोद में बैठ जाएंगे। तो एक बार में जैसे एक सीट पे एक ही आदमी बैठ सकता है, वैसे हम एक बार में एक ही संख्या का भाग कर सकते हैं। आपको अगली संख्या का भाग तब करना जब पहली वाली संख्या का भाग खत्म हो जाए। तो देखिए हम 2 का पहाड़ा जब हम एक बार बोलते हैं तो क्या आता है, 2 का पहाड़ा जब हम एक बार बोलते हैं तो 2 आता है, 2 में से 2 घटेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, और अगली संख्या नीचे आ गई 1। ठीक है, अब देखिए क्या 2 के पहाड़े में कहीं पर भी 1 आ रहा है, 2 के पहाड़े में कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा है, तब अब हम क्या करेंगे 6 अगला नीचे उतार लेंगे, और ये क्या हो गया 2 × 8 = 16। और ऐसे जो करते हैं उनका बिल्कुल गलत है, ऐसे कभी नहीं करना आपको। पहली बात तो आप 6 नीचे उतार ही नहीं सकते, तो आपको कहा था, देखिए आपको मैंने क्या कहा था, एक बार में एक ही संख्या का भाग जाता है, तो 6 तो नीचे आ ही नहीं सकता है, आप पहले 1 को कीजिए। ठीक है, अब हम क्या देखिए 2 के पहाड़े में कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे 1 से छोटा नंबर ले लेंगे। तो हमने देखा 1 से छोटा भी कुछ नहीं है, लेकिन ये देखिए जब हम 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। हम यहाँ संख्या से गुणा ही तो कर रहे हैं, 2 को 1 से गुणा किया, फिर 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया, वैसे हम 2 को क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे। 1 से छोटा कौन होता है 0 होता है, 0 1 2 3 कुछ इस प्रकार से गिनती चलती है। तो अगर आप 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए हमने 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो क्या आया 0 आया, वो 0 हमने, देखिए आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये मान लीजिए क्या है कुछ नहीं, 2 में से 2 घटाए तो 0 बचेगा, उसका मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया 1 को नीचे उतारा, 1 से छोटा कुछ था ही नहीं, लेकिन हम 2 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ते हैं, 1 से छोटा क्या होता है 0 होता है, तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आता है। तो हमने क्या किया 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो क्या गया 0 आ गया। अब 1 में से 0 घटाइए, बस अब ये भाग समाप्त हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि ये हुआ था 7 में से 6 घटाए 1 आ गया था, अब 7 का काम खत्म हो गया था, अब अगला नंबर नीचे आ जाएगा, 6 नीचे आ गया था। वैसे ही अब 1 का 0 में से घटाया 1 आ गया, अब अगली संख्या आराम से नीचे आ जाएगी। और अब ये क्या बन चुका है 16, अब ये क्या बन गया 16 बन गया। तो हम देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 16 आ जाए, 2 का पहाड़ा जब हम 8 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 16 में से 16 घटे क्या आएगा 0 0। अब हम चेक कर लेते हैं हमने भाग सही किया कि गलत किया। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए 16 आएगा, एक हासिल यहाँ लग गया। 2 का पहाड़ा 0 बार बोलिए, 2 का पहाड़ा आपने 0 बार बोला तो 0 आया, और प्लस एक हासिल लगा हुआ वो उसमें ऐड हो जाएगा, 0 में 1 जोड़िए, देखिए 1 आएगा। तो 2 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0 आएगा, उसमें 1 जोड़िए तो क्या बचेगा यहाँ 1 आ जाएगा। और 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए 2 आ गया 216। तो कुछ इस प्रकार से ये भाग किया जाता है। अब देखिए हम अगर इसको लेवे,
देखिए 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। उसके लिए मैं इसका साइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले साइन का यूज़ कर रहा हूँ। अब अगला नंबर नीचे आ चुका है। अब देखिए 2 के पहाड़े में कहीं 0 आ रहा है, ये रहा। 2 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 0 में से 0 घटाइए, क्या बचेगा, वापस 0 ही बचेगा। और जिसको मैं ऐसे दिखाता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज नहीं, इसका मतलब क्या है, 0 यानी कुछ नहीं, ठीक है। अब अगला नंबर नीचे आ चुका है 4। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, क्या आएगा, 4 आएगा। अगला नंबर फिर नीचे आ गया, 0 आ गया। अब 2 का पहाड़ा 0 बार बोलिए, ये यहाँ भाग खत्म हो गया। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं, क्या हमने सही किया या गलत किया। आपको क्या करना है, हमेशा इन दोनों को गुणा करना है, भाजक और भागफल का। अगर गुणा करने पे भाज्य आ जाए बीच वाली संख्या, तो इसका मतलब क्या है, वो भाग सही है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा भागफल और ये रहा भाजक। अब हम गुणा करके देखते हैं ये बीच वाली संख्या आती है या नहीं आती है। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए, 2 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ते तो क्या आता है, 0 आता है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए, क्या आएगा, 0 आएगा। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए 2040, 2040, इसका मतलब क्या है, ये भाग सही है। ये वापिस सेम नंबर। अब हम देखिए, आपको मैं 12 से करके दिखाता हूँ। देखिए आपको एक बार में एक ही संख्या का भाग करना है। कितनी संख्या का, एक बार में एक ही संख्या का। कितनी संख्या लिखी हुई, 3 बार, तो हम 3 बार भाग करेंगे। तो देखिए 12 के पहाड़े में कहीं पे भी 6 आ रहा है क्या, 12 के पहाड़े में कहीं पे भी 6 नहीं आ रहा, लेकिन हम उससे एक छोटा नंबर ले सकते हैं। तो 12 का पहाड़ा अगर आप 0 बार पढ़े तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 6 से देखिए, 6 से जस्ट छोटा लेना, 6 से जस्ट छोटा कुछ है ही नहीं। सबसे 6 से जस्ट छोटा सबसे कौन है, 0 है। तो जब आप 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, ये देखिए 12 का पहाड़ा आपने 0 बार पढ़ा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 6 में से 0 घटाइए, 6 आएगा। अगला नंबर नीचे आ चुका है। अब ये बन गया 67, कितना बन गया, 67, 67 बन चुका है। अब आप 12 का पहाड़ा देखिए, 12 के पहाड़े में कहीं 67 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो आप इसे जस्ट छोटा नंबर लीजिए। जस्ट छोटा कौन है, 60 है, 60, जो कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पा रहा है, 5 बार। तो आप 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो देखिए 6 में से 6 गया, 0 बचा। 7 में से 0 गया तो 7 बचेगा, ठीक है। किसी भी संख्या में से 0 घटाते तो वापस वही संख्या मिल जाती है। अब देखिए अगला नंबर नीचे आएगा 72। अब ये देखिए मतलब 2 और नीचे आएगा तो अब क्या बन चुका है, 72 बन चुका है। अब देखिए 12 के पहाड़े में 72 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है, 6 बार। तो जब आप 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते तब क्या आता है, 72, और यहाँ पे ये भाग समाप्त होता है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए 12 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, क्या रहा है, 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते तो 72 आता है। ये रहा 2 और ये 7 लग गया हासिल का, ठीक है। अब आप 12 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, कितना आएगा, 60 आ रहा है, 60 आ गया। 60 में 7 जोड़िए, देखिए। तो जब मैं 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ता हूँ तो क्या आता है, 60 आता है। 60 में 7 जुड़ जाएगा, तो ये देखिए 672, 672, इसका मतलब क्या है, ये भाग सही है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। और जैसे कि हम जब करते तब हम इसका डायरेक्ट कर लेते हैं, 12 एकम 12। जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप ये देखिए 12 दूना 24, और आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, ये देखिए 4 नीचे आ गया। अब ये हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से भाग किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखिए इसको ट्राई करते हैं, ये क्या चीज़ है। देखिए 12 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार पढ़ूँ तो 36 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट 36 से कर सकते हैं, पर आप अभी छोटे वाले लेवल से कीजिए। देखिए 12 का पहाड़ा अगर हम कितनी बार बोले, 0 बार बोले तो 0 आएगा, और 3 में से 0 कटेंगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। अगला नंबर नीचे आ जाएगा, 6 नीचे आएगा। अब ये क्या बन गया, 36 बन चुका है, 36, जो कि कितनी बार आता है, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 12 का तब आएगा। तो हमने 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो क्या आ गया, 36 आ गया।
देखिए ये वाला 36 कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन से आ रहा है, ये 6 कहाँ से आया, क्वेश्चन से। और ये 36 कहाँ से आया, जब हमने 12 का पहाड़ा 3 बार बोला तब 36 आया। 36 में 36 कटेगी क्या आएगा, 0 0। और देखिए अब अगला नंबर 7 नीचे आ चुका है। अब देखिए कहीं पे भी 12 के पहाड़े में 7 आ रहा है क्या, कहीं पे नहीं आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, 7 से जस्ट छोटा नंबर लेंगे। 7 से जस्ट छोटा नंबर 0 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ 0 आएगा। और 7 में से आप 0 कटेगा क्या बचेगा, वापिस 7 बच जाएगा। और ये देखिए ये 2 नीचे आ चुका है। अब 2 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ें तो क्या आएगा, 72 आएगा। और ये यहाँ पे भाग खत्म होता है। आइए इसको चेक कर लेते हैं, ये सही है या गलत है। आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना, तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी 306। आप चाहें तो इसके आगे 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। किसी संख्या के आगे 0 लगता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट पहाड़े में ऐसे कर लेते हैं 306। हाँ, लेकिन अगर संख्या के बीच में 0 या पीछे 0 तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है, ये 30 आम है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये केवल 3 लिखा हुआ है। मान लीजिए 3 आम है और ये 30 आम है, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अब आप इसको 12 से गुणा कीजिए। देखिए 12 का पहाड़ा अगर मैं 6 बार पढ़ूँ तो क्या आएगा, 72 आएगा। तो देखिए 12 का पहाड़ा जब मैंने 6 बार पढ़ा तब क्या आया, 72 आया। 72 को 2 का इकाई की संख्या ये रही, अगली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ हासिल लग जाएगी। अब 12 का पहाड़ा आप 0 बार पढ़िए, 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में 7 जोड़ दीजिए, वापस 7 आ जाएगा। 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। देखिए 12 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, 36 36 आता है। देखिए 3 6 7 2, 3 6 7 2, 36 72, 36 72, 3672, 3672। ईजी है मेरे ख्याल से। अब आप भाग पूरी तरह समझ पा रहे होंगे। और मैं इसे मिटा देता हूँ। और ये देखिए ये वाला 12 का, देखिए 12 एकम 12। अब हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अब हमने वो 0 वाला काम नहीं किया। ठीक है, अब देखिए फिर 3 नीचे आ गया। तब हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा आप 0 बार पढ़ेंगे। लेकिन आपको स्कूल में ये ऐसे सिखाया जाता है कि अब जब एक संख्या का डायरेक्ट नहीं जाता तो अगली संख्या नीचे लिख दीजिए। तो जैसे ही अगली संख्या आप नीचे उतारते तब क्या करना पड़ता है, पहले 0 लगाना पड़ता है। ये स्कूल में डायरेक्ट ऐसे सिखाया जाता है, इसलिए आधे बच्चे क्या हो जाते हैं, इसमें भूल जाते हैं। अब मैंने आपको पूरा सिखा दिया, तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ था, 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, देखिए 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो क्या आ गया, 12 आ गया। ये हमने 12 लिखा और डायरेक्ट यहाँ से ये कैंसिल हो गया। और अगली संख्या क्या आ गई, 3 नीचे आ गई। अब आपको क्या करना है, 6 को भी नीचे लेके आना है। तो आपने क्या कर दिया, 6 को भी एक साथ नीचे उतार दिया। प्लस जब भी आप एक संख्या को अगली वाली को नीचे उतारते तब आपको क्या करना है, 0 लगाना पड़ेगा, जो हम इतनी देर से यहाँ पे ये कर रहे थे अभी, ये जो मैं आपको भी करके बता रहा था। तो अब हमने क्या किया, इस बार डायरेक्ट कर दिया। जैसे अगला नंबर नीचे उतारना उससे पहले क्या कीजिए, आप ऊपर भागफल में 0 लगाइए। और ये 0 क्यों लग रहा है आपको, मैं अभी पूरा पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए अब 36 आ गया। अब देखिए 12 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। आइए चेक कर लीजिए इससे, इन दोनों को गुणा करने पे ये बीच वाली संख्या भाज्य संख्या आ जानी चाहिए। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 का 3 यहाँ लिखिए, 36 का 6 यहाँ लिखिए, 3 हासिल हो जाएगा। अब 12 का पढ़ा आप 0 बार पढ़िए तो क्या आएगा, 0 आएगा, उसमें 3 जोड़िए, ये रहा। अब 12 कम 12 आ गया, 12 36, 12 36, 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं आपको भाग पूरी तरह समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें किसी बच्चे की कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और रही बात पॉइंट वाली की, तो वो हम पिछली वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा और यहाँ देख लीजिए एक बार। जितनी छोटी चीज़ें होती है, अगर आपको कोई लगता है कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है या ये लड़की बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, उनको कुछ भी नहीं है, केवल उनके बेसिक क्लियर है। गुणा भाग कैसे किया जाता है मैथ्स के अंदर, भिन्नों की जोड़ बाकी, या फिर साइंस के अंदर छोटी छोटी जो बेसिक बातें होती है। आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है, होशियार बनना है, तो आप कुछ मत कीजिए। 7वीं 8वीं 9वीं इन तीन मतलब कम से कम 7वीं 8वीं, जो बच्चा 9th में और जो बच्चे 10th में है, 7वीं 8वीं 9वीं इन 3 छोटी क्लासों की आप मैथ्स और साइंस पढ़ लो। 10th की मैथ और साइंस आपको बहुत ईजी लगेगी। देखिए अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए, 75 आ जाए, ये देखिए देखिए 2 के पहाड़े में 7 आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे जस्ट छोटा ले लेंगे, 6 ले लेंगे, जो कि कितनी बार आता है, 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़े। ये देखिए अगला नंबर नीचे आ चुका है 15। अब ये कितना बन गया, 15 बन गया। अब देखिए 2 का पहाड़ा अगर हम
कितनी बार पढ़े, 7 बार पढ़े, तो 15 से जस्ट छोटा कौन है, 14 आ गया। और देखिए शेषफल कितना बचा, 1 बच गया, यहाँ 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको भाग पूरा खत्म करना है, मतलब कि देखिए भाज्य, ये क्या है, भाज्य, भाज्य इसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। अगर भाज्य में पीछे कोई संख्या नहीं बचती, भाज्य की सभी संख्या खत्म हो चुकी है, प्लस शेषफल में फिर भी संख्या बची हुई है, और आपको भाग पूरा कंप्लीट करना है, तब आप क्या करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं, पॉइंट का। यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, दशमलव का। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि भाज्य की सभी संख्याएं समाप्त हो चुकी है, देखिए 5 लास्ट बचा, तब उसका भी हम भाग कर चुके और 1 बच रहा है। भाज्य की सभी संख्याएं समाप्त हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, प्लस फिर भी शेषफल में कोई संख्या बच रही, 0 0 नहीं आया है, तब हम क्या करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं। अब एक बार दशमलव आपने लगा दिया, अब आप यहाँ पे क्या इसके पीछे क्या लगा सकते हैं, आराम से 0 लगा सकते हैं। दशमलव क्या करता है, आपको 0 लगाने की छूट देता है, आप दशमलव लगाइए और आप फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आराम से 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 2 के पार्ट में 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। ये देखिए अब जाके हमारा क्या हुआ, भाग समाप्त हुआ है। आइए इसे चेक कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं, सॉरी 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो क्या था, 10 आता, उसका 0 हमने यहाँ लिखा और 1 हासिल यहाँ आ जाएगा। 2 का पहाड़ा अगर आप 7 बार पढ़े तो क्या आएगा, 14 आएगा, 14 और 1 15, 15 का 5 है, लेगा 1 हासिल यहाँ लग गया। 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 प्लस 1 7। तो देखिए वापस 75 आ गया, और प्लस आपको पॉइंट वाला गुणा में क्या करना है, यहाँ पे आप पॉइंट वाला मैं अलग से सिखाऊंगा। ये देखिए आप पॉइंट के पीछे जितनी संख्या है, एक संख्या है, तो आप उत्तर में क्या कीजिए, उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। देखिए पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, ये एक संख्या है, तो आप क्या करेंगे, उत्तर में उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये रहा 1 0, या फिर कोई भी संख्या उतना छोड़ के आप क्या कीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो ये क्या बन गया वापस 75.0, और पॉइंट के बाद अगर 0 होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये क्या बन गया 75 आ गया वापस 75। इस प्रकार से क्या होता है, पॉइंट वाला भाग होता है। और देखिए 75.0, पॉइंट के पीछे वाला अगर 0 है तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये 750, ये 750, ये बहुत बड़ा अंक है, ये बहुत ही बड़ा अंक है, बहुत बड़ी संख्या है। ये आया होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में। अब देखिए मैं एक और, अगर इसमें ही पहले से कोई पॉइंट आ जाए, मान लीजिए 2.46 ये आ गया। अब क्या है, पॉइंट पहले से ही लगा हुआ रहा है, भाज्य के अंदर ही पहले से पॉइंट है, तब हम क्या करेंगे, देखिए हम जहां तक पॉइंट नहीं तब तक हम क्या कर सकते हैं, सिंपल भाग कर सकते हैं। ये ले लीजिए, ये थोड़ा ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 36.46। देखिए 2 के पहाड़े में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उससे जस्ट छोटा नंबर लेंगे, वो कौन है, 2 है। तो 2 का पहाड़ जब आप एक बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 में से 2 घटाइए, क्या आएगा, 1 आ गया। अब देखिए 6 नीचे आ जाएगा। अब देखिए अब ये 16 बन चुका है, तो 2 के पहाड़ में 16 कितनी बार आता है, 8 बार। ये देखिए 2 का पहाड़ आप 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये 0 0 कुछ नहीं बचा। अब देखिए अब आपको 4 को नीचे लेके आना, पर ये नीचे नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको नीचे नहीं उतरने दे रहा है। ये जैसे एक लॉक लगा देते ना, लॉक लगाने की वजह से गेट नहीं खुलता, तो वैसे ये लॉक का काम करेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, गेट खोलना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, लॉक खोलना पड़ेगा। तो वैसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से खोलना पड़ेगा, या फिर यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, भागफल में भेज देंगे। अब आप आराम से नीचे अगली संख्या नीचे उतार सकते हैं। अब ये पॉइंट यानी ये कहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो देखिए 4 नीचे आ गया, कितनी बार, 2 का पहाड़ा अगर आप 2 बार बोले तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर अगला नंबर नीचे आ जाएगा 6। देखिए 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। देखिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं, हमने सही किया या गलत किया। देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, क्या आएगा, 6 आएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, क्या आएगा, 16 आएगा। 1 हासिल यहाँ लग गया। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पॉइंट वाला गुणा कैसे करते हैं, देखिए सीख लीजिए। पॉइंट के पीछे जितनी संख्या उनको काउंट कर लीजिए, 1 2, कितनी संख्या, 1 2, तो उत्तर में आप उतनी संख्या छोड़ दीजिए, 1 2। तो पॉइंट में ऊपर जो संख्या है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उनको काउंट कर लीजिए, 1 2, तो उत्तर में आप उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो 1 2, तो यहाँ भी 1 2, इतनी संख्या छोड़ के आपने पॉइंट लगा दिया। तो आप ये देखिए 36.46 आगे आपको गुणा करना, और देखिए पॉइंट वाला भाग यहाँ हो गया है। तो आइए आज अभी हम देख लेते हैं
थोड़े से पॉइंट वाले और भाग, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। ये देखिए यहाँ की लिखा हुआ 20.56। अगर आपको इसका डिवीजन करना है, ये देखिए मैंने पहले से करके रखे हैं, आप एक बार देखिए। आप क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 2 आएगा, कैंसिल हो गया, 0 नीचे आ गया। 2 का पहाड़ा हम क्या कितनी बार बोलेंगे, 0 बार। ये देखिए 2 का पहाड़ा 0 बार बोला, 2 का पहाड़ा एक बार बोला, 2 का पहाड़ा 2 बार बोला, कुछ इस प्रकार से। तो 2 का पहाड़ा 0 बार बोला, देखिए पहले तो ये 0 नहीं चाहिए, फिर हम 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 0 बार बोला। जितनी बार पहाड़ा बोलते हैं वो कहाँ लिखते हैं, भागफल में लिखते हैं। तो 0 यहाँ लिखा और ये 0 यहाँ आ गया, 0 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। फिर अगला नंबर 5 नीचे आ गया। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलिए तो क्या आएगा, 4 आएगा। जब 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 4 आता है, वो 4 हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। 4 आएगा, 5 में से 1 घटाइए, 5 में से 4 घटाइए क्या बचेगा, 1। अगला नंबर 6 नीचे आ गया और ये क्या बचेगा, 16। और सॉरी यहाँ पॉइंट था, हाँ ये जो पॉइंट था, अब देखिए यहाँ 0 तक हो गया था, ठीक है। अब पॉइंट लगाओ। अब अगर आपको 5 को नीचे उतारना है तो ये 5 नीचे नहीं उतरेगा, आपको पहले पॉइंट को यहाँ भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही होगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, देखिए 2 का पहाड़ा आपने एक बार बोला, 2 से 2 आ गया, 2 में से 2 घटेंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। फिर 1 नीचे आ गया, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 में 0 घटाएंगे 1 आ गया। फिर आपको क्या करना, अगला नंबर नीचे उतारना। तो ये नंबर नीचे नहीं उतरेगा डायरेक्ट, पहले आपको पॉइंट को यहाँ भेजना पड़ेगा भागफल में। तो देखिए अपने पॉइंट यहाँ भेज दिया, अब ये पॉइंट यहाँ से हट चुका, अब हम अगला नंबर आराम से नीचे उतार सकते हैं। तो ये 5 नीचे आ गया, अभी क्या बन गया, 15 बन गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। 15 में से 14 घटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये 5 का काम खत्म हो गया, अब 6 नीचे आ जाएगा। और ये एक पहले से यहाँ बचा हुआ था शेषफल का, तो ये कितना बन गया, 16। तो 2 का पहाड़ा आप क्या करेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये देखिए ट्राई करके देखते हैं इससे। देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ी गया, 16 आएगा, ये रहा। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ी गया, 14 आएगा। 14 प्लस 1 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इस 15 का हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 1 हासिल यहाँ चला जाएगा। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ी गया, क्या आएगा, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर 0 आएगा। तो 0 और प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए पॉइंट के बाद जितनी संख्या है आंसर में, उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट के बाद देखो 1 2 संख्या, तो 1 आंसर में उतनी संख्या छोड़ दो, 1 2 उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 21.56, ये मतलब 21.56, 21.56 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े, 2 आया, 0 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा एक बार, मतलब अगला 2 नीचे आया, फिर 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, ये क्या हुआ, माइनस हो गया, 0 हो गया। अब पहले आपको क्या करना है, 1 को नीचे उतारना है। क्या करना है, 1 को नीचे उतारना है। 1 नीचे तब तक नहीं उतरेगा जब तक आप पॉइंट यहाँ से हटा नहीं दे। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पॉइंट लगा, इसलिए 1 नीचे नहीं उतरा था, इसलिए हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ भेज दिया। अब आराम से 1 नीचे आ गया। अब 2 के पहाड़े में 1 आता ही नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे। तो 2 का पहाड़ा 0 बार बोला तो क्या आ गया, 0 आ गया। 1 में से 0 घटाइए, क्या बचे जाएगा, वापस 1 बचेगा और अगला 5 नीचे आएगा। अभी क्या बन गया, 15, 7 बार 14, 14 में से 15 में से 14 घटाइए, क्या आ गया, 1 आ गया। अगला नंबर फिर नीचे आ गया 6, और ये क्या हो गया, बन गया 16, और ये 8 बार पढ़ेंगे। तो आप इस वाली संख्या को 11.078 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या जाएगा, यही संख्या आ जाएगी। तो देखिए आप इसको करके देखेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। और जितनी पॉइंट के बाद जितनी संख्या 1 2 3, तो आपका जो भी आंसर आता है पीछे से उतनी संख्या 1 2 3 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा एक बार, देखिए बार बार सेम बातें रिपीट हो रही है। आप एक बार समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितनी बार बता दूँ, बार बार वही सेम चीज़ें रिपीट होती जाएगी। 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। फिर देखिए अगला 0 नीचे आ गया, यहाँ पे ये 0 क्या हुआ, यहाँ आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो फिर 0 आएगा। तो ये वाला 0 कहाँ से आया, जब हमने 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तभी 0 आया। 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा, खुद ही 0 आ जाएगा। जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ क्रॉस बना के, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका मतलब भी कुछ नहीं होता भाग में, ठीक है। अब आपको 1 को नीचे उतारना, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को यहाँ भेजना पड़ेगा, भागफल में भेजना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या करता है, अगली संख्या को नीचे नहीं आने देता, तो इसको यहाँ से हटा दो। यहाँ से हटा के कहाँ भेजेंगे, रहेगा तो भाग का पॉइंट है तो भाग में ही रहेगा, कई बार तो फेंक नहीं सकते। तो इसको यहाँ हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, भागफल में भेज दिया। तो ये पॉइंट जैसे ही आया, अब ये नंबर फ्री हो चुके हैं, अब ये आराम से नीचे आ सकते हैं। तो 1 नीचे आ गया। फिर देखिए 2 के पहाड़े में तो 1 आते नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 से जस्ट छोटा क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ गया। 1 में से 0 घटाइए, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब और फिर अगला नंबर सीधा नीचे आ गया, और ये क्या बन चुका, 15। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो क्या जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। 15 में से 14 गया तो 1 बचेगा, और अगला नंबर नीचे फिर आ गया 6। अब ये क्या बन चुका, 16। 2 का पहाड़ा 8 बार,
तो इसको मैं आपको थोड़ा करके बता ही देता हूँ। क्या कि अब देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ये देखिए 2 8 16, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 हो गया, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब ऊपर कोई हासिल ही नहीं है तो वापस खुद 0 ही रहेगा, और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो आप भी उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाइए आंसर में, 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो आप भी क्या करिए आंसर में उतनी संख्या छोड़ दीजिए 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के पीछे जितनी संख्या है उतनी संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3। तो देखिए 20.156, 20.156 आ गया, और ये देखिए 315.063 है। तो अब ये देखिए इसको वापस मैंने सेम ही किया है, एक बार आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, और सेम वैसे ही ये प्रोसेस ये रहा। ठीक है, देखिए 15 तक तो ठीक था, उसके बाद पॉइंट आ गया। अब ये 0 को नीचे लेके आना है, क्या करना है 0 को नीचे लेके आना है, तो 0 नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट लगा। तो हमने क्या किया पॉइंट को यहाँ भेज दिया, ये पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप अगला नंबर आराम से नीचे उतार सकते हैं। अगला नंबर कौन है 0 है, 0 नीचे आ गया, तो 3 का पहाड़ा हम क्या करेंगे 0 बार बोलेंगे, तो क्या आएगा 0 आ गया। तो 3 का पहाड़ा क्या किया 0 बार बोला, ये 0, वो 0 यहाँ आया, 0 में 0 काटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर अगला नंबर 6 नीचे आ गया, और यहाँ से वापस भाग कंटिन्यू किया। ये सब कुछ सेम है। आई होप आज के बाद आपको भाग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले 0 या मतलब यहाँ आए या पीछे आए, आगे आए, या कोई छोटा नंबर आ जाए, या कहीं पे भी पॉइंट आ जाए। आज के बाद आपसे भाग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।